गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मल्टी करेंसी इन टेली डॉट ई आर पी 9। मल्टी करेंसी के टॉपिक को हम टेली में दो पार्ट्स में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि परचेज की एंट्री को मल्टी करेंसी में कैसे ऑपरेट किया जाता है। सेल्स की मल्टी करेंसी एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने जिस भी किसी कंपनी में मल्टी करेंसी को शुरू करना है, हमने वो कंपनी को ओपन कर लिया। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने ग्लोबल ट्रेडर्स को ओपन कर लिया है और ग्लोबल ट्रेडर्स को ओपन करने के बाद हम जाएंगे F11 के फीचर्स पे और वहाँ पे हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मल्टी करेंसी का ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है एनेबल मल्टी करेंसी। आपको इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है और इसको सेव कर देना है कंट्रोल ए से। मल्टी करेंसी के ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद अब हम इस कंपनी में मल्टी करेंसी यानी कि अपनी इंडियन करेंसी के सिवाय जो बाकी की करेंसीज हैं उसमें भी हम वाउचर एंट्री कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल फ्रेम किया है मल्टी करेंसी के लिए। ये जो ग्लोबल ट्रेडर्स है हमारा, इनकी क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग है, यानी कि ये दूसरी कंट्रीज में भी डील करते हैं, वहाँ से इनकी सेल परचेज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं तो दूसरी करेंसी का जिक्र भी जरूर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए, अगर ग्लोबल ट्रेडर्स डॉलर में ऑपरेट कर रहे हैं, डॉलर वाली किसी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, तो वहां पे हमें तीन रेट्स देखने होंगे। स्टैंडर्ड रेट क्या है, सेलिंग रेट क्या है करेंसी का, और बाइंग रेट क्या है। हमने जैसे यहाँ पे इन तीनों रेट्स को लिख लिया। उसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल है कि ग्लोबल ट्रेडर्स ने गुड्स परचेज किए हैं $1000 के जॉन से, जो अमेरिका में है, 2 अप्रैल 2021 को। और इस दिन जो करेंसी का बाइंग रेट है, देखिए अब उन्होंने गुड्स परचेज की हैं तो बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा, वो है 72। और उसके बाद जो हम जॉन को पेमेंट करते हैं वो हमने की है 1 मई को, ठीक है, यानी कि एक महीने के बाद। और उस दिन जो करेंसी का रेट है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से, इस तरीके की जो एंट्रीज हैं जो दूसरी करेंसी में है इंडियन रूपी के सिवाय, हम उसे टैली में करते हैं। चलिए करके देखते हैं सबसे पहले कैसे कैसे करना है। हमने मल्टी करेंसी के ऑप्शन को एक्टिवेट कर लिया था। उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पे। अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद हाँ, आपको यहाँ पे करेंसीज का ऑप्शन दिख रहा है, हम जाएंगे करेंसीज पे। करेंसी पे जाने के बाद, अब चूंकि हमारा जो बिजनेस है ग्लोबल ट्रेडर्स, वो डॉलर में ऑपरेट कर रहा है, उसको डॉलर की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे डॉलर को क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉलर का साइन। डॉलर लिखने के बाद वहाँ पे कह रहा है डॉलर को फॉर्मल नेम क्या देंगे, लिख दिया डॉलर। यहाँ पे शो अमाउंट इन मिलियंस को नो ही रहने दिया। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, तो यहाँ पे हमने कर दिया यस। और यस करने के बाद कह रहा है कि अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस हो, तो यहाँ पे भी इसको कर दिया यस। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे यहाँ पे टैली को बताना पड़ेगा कि जो करेंसी का रेट है वो क्या चल रहा है, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या चल रहा है। तो हम वहाँ पे आए एक्सचेंज रेट में और डेट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज। अब हमारी जो एंट्री है वो 2 अप्रैल की है, तो मैंने यहाँ पे तारीख चेंज कर दी और हम यहाँ पे आ गए डॉलर। डॉलर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि हमने जो क्रिएट किया था अभी करेंसी के लिए वो डॉलर ही क्रिएट किया था। स्टैंडर्ड रेट देखिए, हमने जो हमारे एग्जांपल में लिया है वो है 73। सेलिंग रेट है 74 और बाइंग रेट है 72। तो हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। स्टैंडर्ड रेट है 73, ठीक है, सेलिंग रेट था 74 और बाइंग रेट था 72। ये देखिए 73, 74, 72, सेलिंग रेट 74 और बाइंग रेट 72। एक बार चेक कर लेते हैं, सेलिंग रेट 74 और बाइंग रेट 72। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डाल दिए रेट्स और हमने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, अब हम हमारी टैली को हम हमारी टैली में एक्सचेंज रेट्स डाल चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे मल्टी करेंसी में वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में जाने के बाद हम जाएंगे परचेज में, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे हमें परचेज की एंट्री करनी है, जो कि क्या थी कि अमेरिका में जो जॉन है उनसे $1000 का हमने सामान खरीदा है। तो हम वापस जाते हैं टैली में
और इसको एज वाउचर कर देते हैं। वाउचर करने के बाद देखिए हमने 2 अप्रैल को खरीदा था, तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर देते हैं। आ गया यहाँ पे डेट का ऑप्शन। उसके बाद जॉन से खरीदा है, तो परचेजेस टू जॉन, ठीक है, तो क्रेडिट में जॉन आ गया। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ $1000 थे हमारे, $1000। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए हमने जो रेट ऑफ एक्सचेंज वहाँ पे डाला था बाइंग के लिए, वो 72 डाला था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बाइंग रेट लिखा था ना हमने 72, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसको उठा रहा है। तो 72,000 यहाँ पे हमने डाल दिया, ये सारी डिटेल्स आ गई और यहाँ पे आ गई परचेज। देखिए $72, 72 रुपीज में ये हो गई हमारी यहाँ पे एंट्री कंप्लीट। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री में क्या है कि जॉन को पेमेंट की है 1 मई को, और उस दिन करेंसी का रेट चेंज हो चुका है। तो चलते हैं टैली में, डेट चेंज करते हैं और पेमेंट की एंट्री में चलते हैं। पेमेंट की एंट्री में जाने के बाद डेट चेंज करते हैं और हमने यहाँ पे डाल दिया 1 मई। डालने के बाद पेमेंट की है हमने जॉन। जॉन की जो पेमेंट थी वहां पे देखो, पेमेंट तो उसको $1000 की ही करनी है, इरिस्पेक्टिव की करेंसी का रेट चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ। हमने $1000 में डील की थी, हमें पे भी कितने करने हैं, $1000 ही करने हैं। वो जो रुपी की एक्सचेंज वैल्यू, जो डॉलर की जो एक्सचेंज वैल्यू रुपी में चेंज हुई है, उसको जो डिफरेंस है उसको बाद में देखेंगे कि क्या है। फिलहाल तो यहाँ पे जॉन को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमने यहाँ लिख दिया $1000। और देखिए अब यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहा है। नहीं, अब रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज हो चुका था, जो कि कितना हो गया 74, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया अगेंस्ट रेफरेंस और $1000 पे कर दिए। $1000 को जब कन्वर्ट किया तो वो हो गए 74,000। अब देखिए ये एंट्री हो गई हमारी सेव। अब देखिए बच्चों, अब ये जो दोनों एंट्रीज कर दी, अब इसके हिसाब से देखिए कि जिस दिन हमने परचेज किया था सामान, उस दिन तो हमारी जो अमाउंट बनी थी, ठीक है, वहां पे जो अमाउंट बनी थी वो 72 के हिसाब से 72,000 थी। अब जिस दिन हमने पेमेंट की है मई में, उसके हिसाब से ये अमाउंट बना 74,000 का, यानी कि ₹2,000 का लॉस हुआ ना। तो अब ये लॉस फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बैलेंस शीट में जाती हूँ और बैलेंस शीट में जाके हमने यहाँ पे किया ऑल्ट प्लस F1 इसको डिटेल में, ठीक है, करने के बाद आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अनएडजस्टेड फॉरेन गेन और लॉस आ रहा है। ये डेबिट साइड में दिया हुआ, एसेट साइड में हमारा ये लॉस है ₹2,000 का। मैं इस पे अगर एंटर करूँ तो यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि ये जॉन से रिलेटेड है लॉस, है ना। देखिए यहाँ पे ये सब शो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये अनएडजस्टेड आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए, तो मैं क्या करूँ अब उसके लिए। तो उसके लिए देखिए बच्चों, हम वापस जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पे। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पे। वाउचर टाइप्स पे जाने के बाद हम जाएंगे ऑल्टर पे, और ऑल्टर पे जाने के बाद अब हम जाएंगे जर्नल पे। जर्नल पे जाने के बाद बच्चों ये पेज हमारे सामने आया, और हम इस पेज पे जाने के बाद सीधा पहुंचेंगे क्लास नेम पे। और क्लास नेम पे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉरेक्स गेन। गेन और लॉस दोनों के लिए बना सकते हैं। चलिए अभी हमें जैसे लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लॉस के लिए बना लेती हूँ। अब पूछ रहा है कि यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो हाँ जी बिल्कुल, हमें इसी के लिए तो चाहिए। तो अब लेजर नेम क्या रखेंगे, वही फॉरेक्स लॉस, लेकिन ऐसी कोई लेजर है ही नहीं, तो ऑल्ट प्लस सी, फॉरेक्स लॉस। और ये क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने कैटेगरी क्रिएट कर दी। इसी तरीके से हम फॉरेक्स गेन के लिए भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। और फिलहाल हमने यहाँ पे इसको कर लिया सेव। अब जब बच्चों हमने इसको सेव कर लिया, अब जो हमारा बैलेंस शीट में, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट में ये अनएडजस्टेड फॉरेन गेन और लॉस शो हो रहा है हमें ₹2,000 का, है ना। और ऐसे ही अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊं, तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, हमारा कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अब हमारा जो
अनएडजस्टेड फॉरेक्स लॉस है तो चलिए अब हम उसे एडजस्ट करते हैं। हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, और वाउचर्स में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद देखिए हमसे पूछ रहा है वाउचर टाइप, नेम जर्नल, और क्लास में हमने फॉरेक्स लॉस के लिए क्रिएट किया था ना वहाँ पे क्लास, तो यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारी डीलिंग किसके साथ हुई थी, हमारा जो फॉरेक्स लॉस है वो जॉन से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया जॉन। और देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है ना कि जॉन की एंट्री से 2000 रुपीज का जो लॉस है वो देखिए ऊपर देखिए अनएडजस्टेड शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया एंड ऑफ लिस्ट, देखिए आ गए 2000 का। और यहाँ पे बच्चों हमारी ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अब ये एंट्री जब कंप्लीट हो गई तो मैं आपको वापस बैलेंस शीट में दिखाती हूँ। जब हम बैलेंस शीट में गए, मैंने इसको डिटेल में किया, तो देखिए यहाँ पे जो अनएडजस्टेड फॉरेक्स लॉस हमारे पास आ रहा था वो हमें शो नहीं हो रहा। तो वापस मैं आपको फिर पी एंड एल में जाके दिखाती हूँ। पी एंड एल में जब हम गए तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको डिटेल किया, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फॉरेक्स लॉस अब हमें शो हो रहा है 2000 रुपीज का। और एंटर किया, मे की एंट्री है, और एंटर किया, तो आप यहाँ देखिए ये जो एंट्री थी हमारी वो ओपन हो गई। तो इस तरीके से बच्चों हम मल्टी करेंसी को यूज कर सकते हैं टैली में। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज की है तो हम उसके लिए मल्टी करेंसी को कैसे यूज कर सकते हैं टैली में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सेल्स की ट्रांजैक्शन को कैसे करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।